अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक जो न्यू आई है वो हमने स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 2.1 का सवाल नंबर 5 के पहले 2 जूज़ कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूज़ नंबर 3 और जूज़ नंबर 4। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 5 है जी, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को ग्राफ के तरीके से हल कीजिए। अब इसमें देखिए तो हमने पहले 2 सवाल भी ग्राफ के तरीके से हल करवाए से आसान आप लोगों को मेथड से करवाए थे। जो आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ का तरीका सीखा होगा सेम वही तरीके से हमने इसको भी सोल्व करना। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या जी, 2x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर किसके 0 के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। नीचे मैंने सवाल लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। एक बार इसको नीचे एज इट लिखे क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 2x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0 आ गया। पहला स्टेप क्या था, फ़र्ज़ करना था कि फ़र्ज़ किया इसको हम y के बराबर कर लेते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 13x प्लस 6, ये हमारे पास आ गया। इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास मसावात आ गई 1। उसके बाद हम क्या करते थे, इसका x महवीर y महवीर मीन x महवीर और y महवीर हमने इसका मालूम करना था। तो पहले हम इसका निकालते हैं x महवीर। नीचे लिख लें हम जी x महवीर के ऊपर y क्या होता था 0 के इक्वल, y बराबर हमारे पास 0 आ गया। तो नीचे हम क्या करते हैं, x y बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से, ये आप लोगों ने नीचे लिख लेना है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके ऊपर अब देखिए जहाँ पे y है ना वहाँ पे 0 पुट कर दे, क्या आ जाएगा 0 बराबर 2x² प्लस 13x प्लस 6, ये आ गया। अब इसको एक बार तरतीब से लिख लें। इस तरह से लिख के आपने कहना है जी 2x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर आ गया 0 के। इसको हमारे पास, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम तजिए के ज़रिए सोल्व करेंगे। तजिए के ज़रिए किस तरह से, आप देखें 2 को बाहर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 के साथ ज़रब करें, 2 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12x²। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए और ज़रब करने से हमारे पास 12x² आए। अब इसमें देखिए हम इस तरह से बना लेते हैं, एक हम 12x ले लें, दूसरा अगर मैं आप लोगों को x को ले लें, देखिए 12 जमा 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 13x आ रहा है, जमा मनफी करने से हमारे पास बन रहा है दरमियान वाली रकम। अब दोनों के साथ प्लस आएंगे क्योंकि हमारे पास प्लस का ही चाहिए। 12 भी आप देखें 12 एकम 12 आ गया, x को x से किया तो x² आ गया, मीन 12 और x हम ये फैक्टर हम ले सकते हैं। तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी, नीचे हम लिखते हैं 2x², इसकी जहाँ पे हमने लिखना है प्लस 12x प्लस x प्लस 6 बराबर किसके आ गया 0 के, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में हम 2x कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, तो बचेगा क्या 1x प्लस 12 में से 2 को कॉमन ले रहे हो तो 12 को ऊपर 12 को तकसीम करें 2 के ऊपर, 2 एकम 2 2 6 12, जो हमारे पास जवाब आएगा उसको यहाँ पे लिख ले, क्या आ जाएगा हमारे पास 6। और ये जो x है ये हमने बाहर कॉमन ले लिया प्लस, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ कॉमन है वहाँ से कहीं कि हमारे पास a कॉमन आता है, तो 1 कॉमन आएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 6, अंदर हमारे पास वही रह जाएगा बराबर किसका जी हमारे पास 0 के। अब इस सारे में से हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 6, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x जमा 6 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2x और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब इन दोनों को अलग अलग करके रख लें। इस तरह से x प्लस 6 बराबर 0 आ गया। दूसरे नंबर पे क्या ले 2x जमा 1 बराबर किसका आ गया 0 के, ये आ गया। अब x यहाँ से निकाले, x बराबर इधर प्लस क्या इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये हमारे पास 1x की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे यहाँ पे निकाले क्या आ जाएगा 2x बराबर, ये प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब x निकालना है, x को इधर रखे, इधर ज़रब हो रहा है, इधर रखे क्या हो जाएगा तकसीम, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1 बटे हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर -6 आया, 1 हमारे पास ये आया, दूसरा हमारे पास जवाब क्या आया जी x बराबर -1 बटे 2, ये हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे हम इसके पॉइंट निकालेंगे क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पॉइंट किस तरह से, आप देखें ये हमारे पास x है, पहले x लिखें माइनस का 6 वाओ, y हमने क्या कहा है कि x महवीर के ऊपर 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट इसका निकाले तो अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इधर लिख लें तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -0.5, क्योंकि हमारे पास x को 1 को 2 के ऊपर तकसीम करेगा वो 0.5 आ जाएगा, 0.5 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको नीचे लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा -0.5, साथ में हमारे पास y क्या 0, ये 2 पॉइंट हमारे पास इसके बन गए। उसके बाद हमने इसका y महवीर निकालना है, तो y महवीर निकाले, y महवीर के ऊपर हमारे पास x क्या होता है 0 होता है, x बराबर हमारे पास 0, तो x को हम क्या करेंगे, x बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से नीचे हम ये लिख लेते हैं x बराबर 0 को मसावात 1 में
दर्ज करने से। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0, तो क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 13 × 0, उसके बाद प्लस 6 आ गया, ये आ गया। y बराबर हमारे पास 0 + 0 + 6, तो y बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास 6 के, क्योंकि 0 जमा कर हमारे पास 6 ही आ जाएगा। तो अब इसका भी पॉइंट आ जाएगा, इसका पॉइंट लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमने x लिखना होता था, x तो हमने इसके ऊपर क्या 0 है, तो 0 वो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ये 3 पॉइंट आ गए। लास्ट वाला पॉइंट हम क्या करते थे, इसका रास निकालते, तो हम इसका यहाँ पे रास निकाल लेते हैं। रास किस तरह से निकालते थे, रास मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में भी। रास में हमने 2 चीज़ें मालूम करनी होती है, एक हमने h मालूम करने, एक हमने k। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी रास लिखा तो हमारे पास h व k। अब h का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, h बराबर होता था जी -b/2a, ये है ना। अब b और a हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लें a बराबर, अब देखिए ये जो मसावात है गिवन में दी हुई है, इसी के जरिए हमने a b c की निकालनी वैल्यू। देखिए x के साथ हमारे पास क्या होता था a, x के साथ b, और b हमारे पास कौन सा नंबर वो क्या होता था c। मीन x हमारे पास 2 आ जाएगा, a हमारे पास 2 आ जाएगा, b हमारे पास 13 आ जाएगा, और c हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर हमारे पास 2 और b बराबर हमारे पास 13 और c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, h निकालना है, तो h हमारे पास क्या -b/, हमारे पास 2a है, तो h लिखे, h बराबर -b हमारे पास क्या -13 आ गया, बटे में हमारे पास क्या जी 2, a हमारे पास क्या 2। अब 2 × 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो माइनस का 13 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको तकसीम करें, h बराबर हमारे पास, इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी -13 / 4। इसको कैलकुलेटर के ऊपर करें, 13 / 4, इसको किया तो हमारे पास आ जाएगा 3.25। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 3.25, माइनस है तो क्या आ जाएगा -3.25, और ये हमारे पास आ गई h की वैल्यू। अब हमने क्या करनी, k की वैल्यू, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका k भी निकालते हैं, k की कीमत भी हम निकालेंगे। फिर हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा, 4 पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से सोल्व करेंगे, मीन इसका ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका करते हैं जी k मालूम। k का फार्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, k बराबर था c माइनस हमारे पास था b² बटे में 4a, ये फार्मूला था। अब इसके ज़रिए हमने क्या करना है, k की कीमत मालूम करना। अब देखिए कि c हमारे पास क्या है, c हमारे पास 6 है, माइनस b हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर, उसके बाद बटे में 4a हमारे पास क्या है 2, ये है। अब इसको सोल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 13 का स्क्वायर हमारे पास आता है 169, बटे में हमारे पास 4 2 क्या आ जाएगा 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 169 / 8 करें, इसको हम इस कैलकुलेटर को ऊपर कर लेते हैं, 169 / 8, ये किया तो हमारे पास आ जाएगा 21.125। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 - 21.125, ये आ गया। अब इसको माइनस करें, 6 - 21.125, इसको किया तो हमारे पास आ जाएगा -15.125, क्या आ जाएगा -15.125, ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास पॉइंट आ गया जी, रास के पॉइंट आ गए, इनको भी लिख लेते हैं। रास नीचे लिखे, हमारे पास रास के पॉइंट आ गए हमारे पास -3.25, वो हमारे पास क्या आ जाएगा -15.125, ये हमारे पास क्या आ गए रास के पॉइंट। अब इसमें हमने पॉइंट कौन कौन से निकाले ये आप लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए पहले नंबर पे हमने ये 2 पॉइंट निकाले हैं, -6 व 0, -0.5 व 0, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट इसके -6 व 0। दूसरे नंबर पे हमने इसका पॉइंट निकाले हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने निकाले, मीन एक्स महवीर के ऊपर हमने पॉइंट निकाले हैं -0.5 व 0, ये है। और वाई महवीर के ऊपर हमने क्या निकाला है 0 व 6, ये हमने 4 पॉइंट है, 3 ये है और चौथा हमारे पास ये पॉइंट है रास वाला। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बनाते हैं, इन पॉइंट की मदद से हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये मैंने एक्स वाई प्लेन इस तरह से ड्रा कर लिया, आप लोगों ने भी इसको स्केल की मदद से इस तरह इसमें देखें, इस तरह से स्केल की मदद से लाइनें ड्रा करेंगे, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, हाँ से नहीं ड्रा करना होता। अब इसमें देखिए तो आप लोगों ने इसको 1 सेंटीमीटर कह लेना, ये हमारे पास क्या, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए तो इस तरह से मैं नंबर लिखा है, इसको हम क्या लेते हैं, हमारे पास 2 का डिफरेंस रख लें, 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारे इस साइड पे माइनस में होते हैं, तो क्या आ जाएगा -2 -4 -6 माइनस हमारे पास 8 -10 और -12, इस तरह से आप लोग नंबर रख लें। अब नीचे देखें हमारे पास वाई में नीचे माइनस में होते थे, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का हमारे पास 5 -10, इसमें 5 का डिफरेंस रखते हैं। मीन स्केल आप लोगों ने अगर सेट करना है तो ऊपर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से लिख लें हमारे पास जी
स्केल लिख के आप लोगों ने नीचे लिख लेना है कि हमारे पास एक्स महवी, हमने क्या कहा है एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रखे हैं जी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने देखें 2 को हमने 1 सेंटीमीटर कहना है तो 2 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं जी, 1 सेंटीमीटर का हमने 2 माना है, मीन 2 1 सेंटीमीटर हमने बराबर माना है कि 2 सेंटीमीटर की इक्वल। इस तरह से स्केल सेट कर लें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है, लिख लिया करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, चेक करने वाले को आसानी होती। उसके बाद वाई एक्सिस देखें तो हमारे पास क्या जगह वाई एक्सिस के ऊपर हमने 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर का है कि 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब इसमें देखें तो आप लोगों में यहाँ पे लिखा दो, देखिए ये हमारे पास है ना, यहाँ पे इसका देखिए ये 0 है, यहाँ पे 1 को मैं 5 कह रहा हूँ, उसके बाद 2 को मैं 10 कह रहा हूँ, तो 3 के ऊपर हमारे पास क्या जगह माइनस का 15, 4 के ऊपर माइनस का हमारे पास क्या जगह 20, बस इधर तक ही काफ़ी को हमें 15 तक नंबर चाहिए। ऊपर देखें तो ऊपर हमें माइनस में नंबर नहीं चाहिए, तो आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, ना भी लिखे तो हमारे पास क्या जगह मसला नहीं है, मीन 5 और 10 तक लिखना इतना ही काफ़ी है। ये हमारे पास है। अब हम लिख सके ये पॉइंट ड्रा करें। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे ये जो एक्स महवीर के ऊपर पॉइंट है ये ड्रा करें, वाई महवीर के ऊपर लास्ट क्या के हमने रास वाला पॉइंट ड्रा करना है। एक्स महवीर के ऊपर देखिए एक माइनस का 6 है और माइनस 0.5 है, देखिए -6 हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास -6 आ गया। इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से एक छोटा सा सर्कल ड्रा करके ये पॉइंट आ गया। उसके बाद -0.5 मीन 1 और 2 के दरम्यान ये हमारे पास 1 है, 1 से भी छोटा नंबर है, मीन 1 का भी हाफ है, तो 1 का हाफ 0 के बिल्कुल साथ में हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, ये x आ गया। y में देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास y हमारे पास प्लस का 6 है, तो y हमारे पास ये x इसके ऊपर 0 होता है, तो 5 से थोड़ा जो ऊपर कह लें हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। 5 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे 6 ही आ गया। अब हम रास के पॉइंट ड्रा करते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा इसको वाज़ह करके नज़र आ रहा है हमारे पास। अब इसमें देखिए तो हमारे पास है रास का पॉइंट है x -3.25 है ना, -3 पॉइंट। y में हमारे पास ये है, हमारे पास x हमारे पास नेगेटिव इस साइड पे, तो x हमारे पास ये है, y हमारे पास नीचे आएगा, y पे हमारे पास 15 पहले हम इसको ड्रा करें, ये हमारे पास क्या है -3.25 -3 हमारे पास कहाँ देखिए 2 और 3 के दरम्यान हमारे पास ये 3 आ गया, 3 से थोड़ा सा आगे मीन 3.2, तो कह लें हमारे पास ये 4 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसकी मदद से हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट ड्रा करना है। अब इसमें देखें तो हमारे पास 15 ना -15 इसके सामने आप लोगों ने आना है। अब इसमें देखें तो हमारे पास 15 हमारे पास कहाँ पे ये है, 15 हमारे पास है 1 मीन 15 को आप लोग राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इससे 15 से थोड़ा सा हल्का सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, तो इसको आप लोगों ने इस तरह से डॉट लगाना। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, मिला देना, ये पॉइंट ये वाला इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से आप लोगों ने इसको मिला देना है। स्केल की मदद से मिला ले तब भी ठीक है, हाथ से मिलाना चाहता है हाथ से भी हम इसको मिला सकते हैं। अब इसमें देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अब इस तरह से आप लोगों ने एक पैराबोला शेप बना ले, इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में ऊपर ले जाए। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से पैराबोला शेप हमारे पास क्या बन जाएगी, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसमें देखिए तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से एक पैराबोला शेप हमारे पास ये बन गई है। अब इसके ऊपर आप लोग पॉइंट लिख लिए, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -6 वाउ 0, उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या जी -0.5 वाउ 0, और ये पॉइंट है हमारे पास जी 0 वाउ 6, ये आ गया। और पैराबोला हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -3.25 और साथ में -15.125, ये हमारे पास पॉइंट इस तरह से। अब इसका हाल सेट भी लिखना होता है क्योंकि बुक ऊपर हाल सेट भी दिया है, तो ये आप लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब हम इसका हाल सेट लिखते हैं, तो नीचे हम इसका हाल सेट लिखते हैं। इस तरह से आप लोगों ने कहना है कि हाल सेट में जो हमने एक्स के सेट निकाले, एक्स के पॉइंट उनको लिख दें। एक हमने एक्स में देखे -6 निकाला, दूसरा -0.5 निकाला है, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखे -0.5 वो हमारे पास क्या आ जाएगा -6, और यही हमारे पास इसका हाल सेट आ जाएगा, मीन इसका आंस आ जाएगा। और ये हमने इसका ग्राफ बना लिया और ये हमारे पास इसका हाल सेट, इसको बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें, तो ये हमारे पास क्या इसका पैराबोला शेप हमारे पास बन जाएगी। इस तरह से अब देखें आंस बुक के ऊपर भी हमारे पास क्या इसी तरह का ग्राफ है। अब देखें तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास तीसरा ग्राफ है ना, तो यही हमारे पास सेम ऐसे ही बना है जैसे मैंने आप लोगों को इसका ग्राफ बना के दे दिया। तो ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी इसका 4 वाला पार्ट। एक बार इसको नीचे एज इट लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² प्लस 12x माइनस का 27 बराबर किसके आ गया 0 के, ये आ गया। हमारे पास दूसरा स्टेप क्या था, फर्ज करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कह लेते हैं जी फर्ज किया। फर्ज किसके बराबर करते तो y के, y बराबर क्या आ जाएगा 4x² प्लस 12x माइनस का 27, ये हमारे पास इसको क्या दिए, हमारे पास मसावात है 1। अब इसमें हम क्या करते थे, x महवीर और y महवीर नीचे हम निकालते हैं इसके x और y महवीर, नीचे लिख ले जी x महवीर। x महवीर के ऊपर हमारे पास y का होता था y बराबर 0, मीन y बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से नीचे हम ये लिख लेते हैं। इस तरह से आपने लिख के अब इसमें पुट करें, जहाँ पे y वहाँ पे 0 पुट करें। अब देखिए ये हमारे पास y यहाँ पे 0 लिखा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4x²
प्लस 12x माइनस 27, ये हमारे पास आ गया। अब इसको एक तरतीब से इस तरह से लिख लें, हमारे पास 4x² प्लस 12x माइनस 27 बराबर 0। अब इसमें से हमने क्या करना है जी, इसमें से हमने x की कीमत मालूम करनी, मीन पॉइंट निकालने। अब देखिए तैज़ी के ज़रिए करते थे, तैज़ी के ज़रिए करें, 4 को 27 के साथ ज़रब करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ज़रब 27, 4 ज़रब 27 करें तो 108 आ जाएगा। अब इसमें देखें तो इसको हम यहाँ पे तैज़ी के ज़रिए कर लेते हैं। मैं आप लोगों को अलग पेज के ऊपर करवा देता हूँ। इसमें देखें तो 108 को आप लोग इस तरह से तैज़ी करें, 108 की तैज़ी कर ले, ज़्यादा बेस्ट होता है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 108 एक्स के, अब प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली 12x आए, और ज़रब करने से हमारे पास ये 108 एक्स के आए। कौन सा है, माइनस का, क्योंकि 27 के साथ देखिए माइनस है तो माइनस का आना चाहिए। अब इसकी तैज़ी करें, क्या आ जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 पे करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पे करें हमारे पास 2 2 4 1 असल आया 14, 2 7 14, फिर 3 पे करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा, फिर 3 पे करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करें 3 1 3। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाने के, प्लस माइनस करें तो 12 और ज़रब करें तो माइनस का 108 एक्स के आना चाहिए। अब इसके हम पेयर इस तरह से बना देते। इसमें देखें तो हमारे पास 2 ज़रब 3 ज़रब 3 9, और 9 तो हमारे पास क्या जाएगा 18, इस तरह से कर लिया 18, और साथ में हमारे पास 3 2 हमारे पास क्या जाएगा 6। अब इसमें देखिए या 2 ज़रब 2 4 और 4 3 12, इस तरह से नहीं बनेगा। अब देखें 3 3 9 9 2 18, एक हमारे पास पेयर 18x रख ले, दूसरा ये 2 रह गया और ये हमारे पास 3 रह गया, 3 2 हमारे पास क्या जाएगा 6, तो 6x रख ले। अब इसमें देखें तो दरमियान में जो अलामत होगी वो वाली हमने इसके बड़ी रकम के साथ, अब इसमें हमारे पास क्या जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस हमारे पास इसके साथ आ गई, प्लस के 18 में से माइनस निकाले हमारे पास क्या जाएगा 12x², मीन प्लस का 12 आ गया, प्लस माइनस करने से तो हमारे पास आ गया। अब 18 ज़रब 6 करें तो हमारे पास माइनस का 108 भी आना चाहिए। देखिए इसको हम कर लेते हैं, 18 ज़रब 6 ये किया तो हमारे पास क्या है 108 आ रहा है, मीन हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हुई, फुलफिल हो रही है। मीन प्लस का 18x माइनस का 6x, ये हमारे पास दो ऐसे पेयर, मीन ऐसे दो जोड़े आ गए कि इसको प्लस माइनस करें तो 12x आता है, प्लस का और ज़रब करने से 108x² आता है। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4x², प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 18x माइनस का 6x माइनस का 27 बराबर 0। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ज़रब 2 हमारे पास 4 होता है ना, इसको इसके साथ ज़रब कर 4 आ गया, या 4 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे 2 आएगा, 1x बाहर आ गया, 1x हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, प्लस सेम ऐसे 2 9 18। देखिए किस में से हम कॉमन ले रहे हैं, 18 में से, 18 में से हमने 2 को कॉमन लिया, 2 कम 2 2 9 18, ये 2 9 आया तो 9 हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लें, 9 आ गया माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा x रह जाएगा, 3 2 6 माइनस का 2x आ गया, माइनस बाहर आ गया, 3 हमारे पास ये आ गया 2x आ गया, क्योंकि 6 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे 2 3 हमारे पास क्या 6, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 9 3 3 9 हमारे पास क्या होता है 27, मीन 27 में से हम कौन ले देखिए 27 तकसीम 3, 3 एकम 3 3 9 27, 9 आया तो यहाँ पे क्या लिख लें 9। देखिए 2x + 9 2x + 9 सेम है तो बराबर हमारे पास 0 है। अब सेम है तो इस सारे में से ये कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 2x + 9, ये कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2x - 3 बराबर हमारे पास आ गया 0 के। अब इनको अलग अलग कर ले, क्या आ जाएगा 2x + 9 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के, ये आ गया। उसके बाद 2x - 3 बराबर 0 के, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अलग से और इसको अलग से। अब इसमें देखिए 2x बराबर, ये इधर प्लस के इधर क्या है जो माइनस का 9 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -9 बटे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 9 को 2 के ऊपर तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है जी 4.5, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4.5, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने x की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x बराबर 3, ये इधर माइनस के इधर का प्लस का होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 हमारे पास। अब इसको तकसीम करके देख लेते हैं, 3 तकसीम 2 इसको करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1.5, तो x किसके बराबर आ जाएगा 1.5 के। यहाँ पे लिख लें जी x बराबर आ गया 1.5। अब इन दोनों के पॉइंट लिख लें, पहले हम इसका पॉइंट लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा -4.5 वाउ 0 आ जाएगा, x हमारे पास ये आ गया और y हमारे पास 0 क्योंकि x मैवरिक ऊपर y 0, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 वाउ 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम निकालते हैं जी y मैविर, तो y मैविर निकाले y महवीर इस तरह से। y महवीर हमारे पास x क्या होता है, x बराबर हमारे पास 0 होती है, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, x बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करें, जैसे हमने ये लिखा है ना सेम ऐसे लिख के आप लोगों ने जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो नीचे लिखते हैं x बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर
4 इंटू 0 का स्केयर, क्योंकि एक्स की यहाँ पे 0 प्लस 12 वाई एक्स की जहाँ पे 0 पुट करें, उसके बाद -27 ये आ गया। अब ये देखें तो y बराबर ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, -27 आ गया। तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर -27। अब इसका भी हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख लें। जैसे हमने ये 2 पॉइंट बनाए, इसका भी पॉइंट बनेगा। y महवीर है तो y महवीर के ऊपर पहले x लिखते हैं, तो x तो हमारे पास 0 है और y क्या -27 है। ये हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद हम इसका क्या निकालते थे, रास में 2 पॉइंट होते थे, मीन h होता था और साथ में हमारे पास k। तो h का फार्मूला यूज़ करें और k, यहाँ पे पहले एच देखें तो एच किसके बराबर है, एच बराबर है -b बटे हमारे पास 2a, ये आ गया। अब a और b की वैल्यू निकालनी, तो इस मसावात के जरिए, ये जो मसावात एक है इसके जरिए आप देखें, x के साथ वाला जो अददी सार होता था a है, x के साथ वाला b है, जो कौन-सा नंबर वो c है। तो a किसके बराबर आ जाएगा, a बराबर आ गया हमारे पास 4 के, और b बराबर किसके आ जाएगा जी 12 के, और c बराबर किसके आ जाएगा -27 के, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें। अब देखिए b किसके इक्वल है, -12 के, तो हम क्या लिखेंगे जी -12 बटे 2। a हमारे पास किसके इक्वल है, a हमारे पास 4 के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब ऊपर इसको लिख लें 12 बटे 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम करते हैं जी h बराबर हमारे पास आ जाएगा -12 बटे 4 2 8, ये हमारे पास आ गया। अब इसको तकसीम करें, अब देखें कट कर लें या तकसीम कर लें, तकसीम करते हैं इसको हमारे पास क्या आ जाएगा 12 तकसीम 8, इसको किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो h किसके बराबर आ जाएगा, h बराबर -1/5 के बराबर, ये h की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं k की वैल्यू, तो k किसके बराबर है, c -20 के, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी k बराबर है c -20 के बटे में 4a है। अब c किसके बराबर है, c देखें तो हमारे पास -27 है, ये नीचे मैंने पॉइंट लिखे हुए, a b c की वैल्यू यही हमने पुट करनी। तो -27 से लिखें -27 b किसके बराबर है 12 के, तो 12 का स्केयर आ गया, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 4a हमारे पास है जी 4 के, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, -27 -12 का स्केल ही आता है 144 144, उसके बाद 4 ज़रब 4 करें क्या आ जाएगा 16। अब 144 तकसीम 16 कर लें, 144 तकसीम 16, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 9 के। अब -27 और -9 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा -27 -9, ये आ गया। अब 9 इनको जमा कर लें, जमा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा। तो k किसके बराबर आ गया जी, k बराबर आ गया -36 के, -27 जमा -9 करें 36 ही आता है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 36। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई h की वैल्यू। अब इसका भी पॉइंट हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे एग्ज़ाम के दिनों में आके आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम के दिनों में आके मोबाइल पकड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आप लोग अभी तवज्जो से कर लेंगे, एक बार करेंगे आप लोगों को भूलेंगे भी नहीं, तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। बड़े आराम से मैं चल रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन दूर रह जाए, कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो, मीन गलती होने के कोई चांसेस ना हो। अब नीचे हम आगे हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं रास का हमने पॉइंट निकाला है एच व के। एच हमारे पास क्या है जी, एच हमारे पास है -1/5, यहाँ पे लिख लें जी -1/5, और y हमारे पास क्या है मीन इसका k हमारे पास क्या है -36, तो यहाँ पे लिख लें जी -36, ये आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। पहले इसके नीचे पॉइंट लिख लें जो हमने ये वाले पॉइंट निकाले। अब देखें 2 पॉइंट हमने ये निकाले, तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है 0/27, तो 2 पॉइंट ये -4/5 और 1/5 हमारे पास है, -4/5 और 1/5, यहाँ पे लिख लें जी पॉइंट है -4/5 व 0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा हमारे पास है जी 1/5 व 0, ये आ गया। तीसरा हमारे पास पॉइंट y के लिहाज से हमारे पास जो है वो है 0 व -27, ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट की मदद से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो इसको हम यहाँ पे एक्स वाई, ये मैंने एक्स वाई प्लेन इस तरह से ड्रा कर लिया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या होता था, एक्स एक्सिस के ऊपर 5 10 15 का डिफरेंस ले किस तरह से। अब देखें ये स्केल इस तरह से मुंतखब कर लिया करें, एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले जी 2 सेंटीमीटर का, मैंने कहा जी ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब स्केल की मदद से अब इसमें देखें तो मैंने इस तरह से कहा है कि हमारे पास 0 से लेकर 2 तक हमने इसको 5 मानना है, 2 सेंटीमीटर है तो 5 मान लिया। उसके बाद 4 तक हमारे पास इसमें भी 2 का डिफरेंस, में 2 का 2, तो हमने क्या किया 5 10 15, सेम ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा ये माइनस में, तो -5 -10 -15, ये आ गया। अब इसमें देखो तो a को मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -10 -20 -30
-40, उसके बाद यहाँ पे क्या ले हमारे पास -50, -10 का डिफरेंस को लिया क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे पास। ये जो हमारे पास है वाई महावीर के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या रास में -36 है। 36 भी इस तरह से ड्रा करना काफ़ी लेंथी ग्राफ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इस तरह 10-20 का भी डिफरेंस लग सकते हैं। ऊपर वाला नंबर चाहिए तो नहीं, आप लोग ड्रा करना है काले। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जाएगा 10 और 20, ऊपर प्लस में होते हैं, नीचे पर माइनस में नंबर आ गए। अब हम इस पॉइंट को ड्रा करते हैं। ये पॉइंट है -4/5 है, ये 1/5 है, -4/5। अब 4/5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5 मीन ये 5 है ना, तो 5 से थोड़ा सा पीछे क्या लेगा हमारे पास यहाँ पे -4/5 होगा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लिया। उसके बाद हमारे पास है जी वाई, क्योंकि हमारे पास इस लाइन के ऊपर 0 है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 है, ये इस लाइन के ऊपर जहाँ मर्जी जाए वाई 0 है, 1/5। उसके बाद एक्स हमारे पास 1/5 है प्लस में, तो 1/5 कहाँ पे होगा, ये 5 है, यहाँ पे क्या हमारे पास 1 होगा, इससे थोड़ा सा आगे क्या लेगा हमारे पास यहाँ पे 1/5 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 है, तो 5 थोड़ा सा आगे हमारे पास 1/5 क्या लिए आ गया। अब 0 हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमारे पास ये -27 है, वाई क्या -27 हमारे पास कहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास है 30 से थोड़ा सा ऊपर आ जाए हमारे पास, यहाँ पे कह लें हमारे पास ये आ गया जी -27, ये आ गया -27। उसके बाद रास वाले पॉइंट हमेशा लास्ट पे ड्रा किया, क्योंकि इसने हमें बताना होता है कि हमारे पास किस तरफ ग्राफ मुड़ेगा, किस तरह से, मीन इसका पैराबोला शेप किस तरह से बनेगा, कट कहाँ से करेगा। अब यही बात है, अब देखिए -1/5 है, एक्स हमारे पास -1/5, तो 1/5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हमारे पास ये 1 है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा आगे आए तो 1/5 कह लें कि हमारे पास ये है, एक्स माइनस है ना, तो माइनस इस साइड पे होंगे, तो 1/5 माइनस ये आ गया, और वाई हमारे पास -36 है, इस पॉइंट के सामने आना है जी -36। अब देखिए ये हमारे पास 30 है, 30 के दरमियान हमारे पास 40 और 30 के दरमियान ये 35 आ गया, 35 से थोड़ा सा आ गया तो हमारे पास ये आ गया 36, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ये हमारे पास क्या आएगा -36, क्योंकि माइनस हमारे पास नीचे होता है। अब इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें देखिए तो ये हमारे पास है ना, इसको आप लोगों ने इस तरह से मिला देना है, ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से आ गया। अब इसको इस तरह से ऊपर ले जाएं, इसके साथ हमने इसको ऊपर ले जाना है, ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट है इसके साथ मिला दें, ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक पैराबोला बन गया। अब इसके पॉइंट लिख दें, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस तरह से हमारे पास ये पैराबोला, ये इसका ग्राफ बन गया। पॉइंट अब देखिए इसका पॉइंट हमारे पास ये क्या है जी, ये हमारे पास है पॉइंट हमारे पास 1/5 वो 0, 1/5 वो 0 ये आ गया। उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास -4/5 वो 0, यहाँ पे लिखते हैं -4/5 वो 0 ये आ गया। उसके बाद वाई एक्स हमारे पास रास के पॉइंट है -1/5 वो -36 ये आ गया। अब ये देखें तो ये हमारे पास है 1/5 ये वाला, तो इसी के सामने ही हमने बनाया, ये आ गया। ये 3 हमने पॉइंट रखी, उसके बाद ये वाला हमारे पास है 27 वाला, तो ये भी आप लोगों को लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे लिख ले 0 वो -27 ये आ गया। अब इसका लास्ट पे हम क्या लिखते थे, इसका हाल सेट, ये हमारे पास इसका ग्राफ है, इसको बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी हाल सेट। तो हाल सेट मैंने आप लोगों को बताया, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली एक्स महावीर के ऊपर, ये निकाल ले एक और ये निकाला, तो ये इसका हाल सेट, इसको ब्रैकेटों के अंदर इस तरह से लिखते हैं, क्या आ जाएगा -4/5 वो 1/5, ये हमारे पास क्या गया इसका हाल सेट, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने हाल सेट लाजमी लिखना होता है, क्योंकि चेक करने वाले एक नंबर इसका देता है, बाकी के 3 नंबर उसने देने होते हैं। हाल सेट ही मेन मकसद होता है, मेन सेट। अब देखिए इसमें ये 0 नहीं लिखना, सिर्फ एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली वही है, तो ये हमारे पास इसका हाल सेट है, और ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज मशक नंबर 2/1, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट मैंने आप लोगों को आसान से आसान मेथड से बिल्कुल आराम से करवाए हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ आसान से आसान मेथड से करवा दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान है। वीडियो के साथ चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को उर्दू मीडियम क्लास से पूरी की पूरी बुक करवाएंगे, फिजिक्स भी करवा रहे हैं, मैथ भी आप लोगों को करवा रहे हैं, फिजिक्स आप लोगों को कंसेप्ट के लिए ऐसे करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।